नमस्कार, जय हिंद प्यारे साथियों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अमन स्टडी पॉइंट में। साथियों, हाजिर हैं एक और सीटेट वीडियो के साथ जिसमें बाल विकास के 20 प्रश्नों को देखेंगे। और आज का टॉपिक है वंशानुक्रम एवं वातावरण। इस टॉपिक के हम लोग 20 प्रश्न देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को, और वीडियो में पूरे अंत तक बने रहिएगा। तो साथियों, पहला प्रश्न है आप सभी के स्क्रीन पर। वंशानुक्रम से पहला प्रश्न है आज का। वंशानुक्रम से अभिप्राय है। शक्तियाँ, दोष व गुण जो गर्भाधान के समय न्यू कोष को मिलते हैं या फिर वे क्षमताएं जो बालक अपने पूर्वजों से प्राप्त करता है, इसमें शारीरिक व मानसिक शक्तियाँ आती हैं या फिर उपरोक्त सभी। तो साथियों, यहाँ पर जो वंशानुक्रम से ये संबंधित कथन दिए गए हैं, ये सभी जो है इसमें इसके अंतर्गत आते हैं। तो इसमें जो हमारा सही जवाब जाएगा साथियों, पहले प्रश्न का ऑप्शन नंबर 4 के साथ उपरोक्त सभी, ये सही हो जाएंगे हमारे सभी कथन। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न है आप सभी के स्क्रीन पर। वंशानुगतता का निर्धारण किससे होता है? जीन्स के द्वारा, क्रोमोसोम्स के द्वारा, न्यूरॉन्स के द्वारा या फिर इनमें से सभी। तो साथियों, वंशानुगतता का जो निर्धारण होता है वह जीन्स के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पर सही जवाब होगा। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, वंशक्रम सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। ऑप्शन है गाल्टन, वीजमैन, मेंडल या फिर सोरेनन। सही जवाब जाएगा आपका थर्ड के साथ, मेंडल। थर्ड के साथ आंसर लगाएंगे। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आप सभी के स्क्रीन पर। माता पिता से संतानों को प्राप्त होने वाले गुणों को क्या कहते हैं? तो देखिए, इस पाठ का भी नाम है वंशानुक्रम एवं वातावरण। तो सही जवाब होगा वंशानुक्रम, वातावरण या फिर इनमें से कोई नहीं। तो वंशानुक्रम हो जाएगा इसका सही जवाब। सेकेंड के साथ आंसर लगाएंगे। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को समझ में आ रहा होगा और प्रश्न भी अच्छा लग रहा होगा, क्योंकि हम लोग टॉपिक वाइज प्रश्न यहाँ पर देख रहे हैं। आनुवंशिकता को रिक्त स्थान सामाजिक संरचना माना जाता है। गौण, गत्यात्मक, स्थिर या फिर प्राथमिक। तो जो आनुवंशिकता है उसको स्थिर सामाजिक संरचना माना जाता है। आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड के साथ। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। देखेंगे अगले प्रश्न को। बुद्धि को प्रभावित करने वाला महत्वपूर्ण कारक कौन सा है? महत्वपूर्ण कारक साथियों यहाँ पर पूछा गया है वंशानुक्रम से। तो यहाँ पर वातावरण, आनुवंशिकता या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोनों हो जाएगा, दोनों ही इसको प्रभावित करते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों, वंशानुक्रम संबंधी नियम है। समानता का नियम, विभिन्नता का नियम, प्रत्यागमन का नियम या फिर उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर उपरोक्त सभी हो जाएगा। ये सभी जो है वंशक्रम के नियम है। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आप सभी के स्क्रीन पर। माता पिता से वंशजों में स्थानांतरित होने वाले लक्षणों को क्या कहा जाता है? पर्यावरण, जीन, आनुवंशिकता या फिर होम्योस्टैटिस। होम्योस्टैसिस यहाँ पर दिया गया है। तो सही जवाब जाएगा इसका साथियों ऑप्शन नंबर थर्ड के साथ, आनुवंशिकता। तो थर्ड के साथ आंसर लगाएंगे। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, व्यक्तित्व एवं बुद्धि में वंशानुक्रम की नामात्र की भूमिका है, महत्वपूर्ण भूमिका है, अपूर्वानुमेय भूमिका है या फिर आकर्षक भूमिका है? तो साथियों, इसका सही जवाब होगा, प्रश्न में ये पूछा गया है कि व्यक्तित्व में एवं बुद्धि में वंशानुक्रम की नामात्र की भूमिका है। देखेंगे अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है आप सभी की स्क्रीन पर। आनुवंशिकता तथा वातावरण परस्पर हैं। तो ये एक दूसरे के पूरक है, निर्भर है, सहयोगी है। ये आपका कथन दिया गया है। इसमें से आंसर बताना है, केवल एक, केवल दो, केवल तीन या फिर ये सभी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ये सभी निर्भर भी हैं, एक दूसरे पर निर्भर हैं, पूरक भी हैं और एक दूसरे के सहयोगी भी हैं।
अगला प्रश्न है वंशानुक्रम व वातावरण का संबंध है। तो ऑप्शन आप सभी की स्क्रीन पर है। यहाँ पर जो है जीवन वंशानुक्रम व वातावरण का योग है। यहाँ पर थर्ड वाला ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है बालकों में वंशानुक्रम के कारण पाई जाती है शारीरिक विभिन्नता, शैक्षिक विभिन्नता, आचरण की विभिन्नता या फिर संपन्नता की विविधता। तो इसका जो सही जवाब होगा शारीरिक विभिन्नता पाई जाती है, फर्स्ट वाला ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न देखेंगे आनुवंशिकता के मूल संवाहक माने जाते हैं। आनुवंशिकता के मूल प्रोटीन दिया गया है, विटामिन्स, कार्बोहाइड्रेट, तो ये तो नहीं होगा। हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, जीन्स। अगला प्रश्न है किसी बच्चे के ऊपर वंशानुक्रम से पड़ने वाला प्रभाव नहीं है। शारीरिक लक्षणों का प्रभाव, बुद्धि पर प्रभाव, चरित्र पर प्रभाव या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर देखेंगे इसका जो सही जवाब जाएगा, कहा है कि कौन सा प्रभाव नहीं है, तो फोर्थ वाला हो जाएगा, उपरोक्त में से कोई नहीं, क्योंकि ये सभी जो है वंशानुक्रम का प्रभाव पड़ता है जीन्स का, जो कि आप लोग देखे होंगे, बताते हैं कि किस वंश का है, किस परिवार का है, तो कहीं ना कहीं इसका प्रभाव पड़ता है। मानव व्यक्तित्व परिणाम है, केवल आनुवंशिकता का, पालन पोषण और शिक्षा का, आनुवंशिकता और वातावरण की अंतःक्रिया का, या फिर केवल वातावरण का। केवल वाला ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही जवाब नहीं होने वाला है, थर्ड वाला हमारा सही जवाब होगा, आनुवंशिकता और वातावरण की अंतःक्रिया का परिणाम है। तो थर्ड के साथ आंसर लगाएंगे। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आप सभी के स्क्रीन पर, व्यक्तित्व विकास में रिक्त स्थान एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है। आनुवंशिकता, वातावरण, आनुवंशिकता और वातावरण का मिश्रण या फिर परीक्षाओं की संख्या। तो परीक्षाओं की संख्या से यहाँ पर कोई उतना महत्व नहीं है, थर्ड वाला ऑप्शन ही हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा, आनुवंशिकता और वातावरण का मिश्रण। बालकों में पाई जाने वाली जन्मजात विभिन्नताओं के लिए उत्तरदायी प्रमुख कारक कौन सा है? पर्यावरण, वंशानुक्रम, समाज या फिर जाति धर्म। तो इसका मुख्य कारण है साथियों वह है जाति धर्म। यहाँ पर जाति धर्म नहीं होगा साथियों, वंशानुक्रम दिया गया है यहाँ पर। हाँ, वंशानुक्रम हमारा सही जवाब होगा इस प्रश्न का, वंशानुक्रम हो जाएगा। जाति धर्म भी नहीं होगा, समाज भी नहीं होगा, पर्यावरण भी नहीं है। बालकों में पाई जाने वाली जन्मजात विभिन्नताओं को लिए पूछा गया है, तो ये वंशानुक्रम के अंतर्गत आता है। सेकंड के साथ आंसर जाएगा। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य रूप से आनुवंशिकता संबंधित कारक है? आँखों का रंग, सामाजिक गतिविधियों में भागीदारिता, समकक्ष व्यक्तियों के समूह प्रति अभिवृत्ति। तो यहाँ पर जो सही जवाब होगा आँखों का रंग, यह जो है आनुवंशिकता संबंधी एक कारक है, फर्स्ट के साथ आंसर लगाएंगे। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसके अतिरिक्त सभी वातावरणीय कारक विकास को आकार देते हैं? अतिरिक्त पूछा गया, यानी किसको छोड़कर? पौष्टिकता की गुणवत्ता, संस्कृति, शिक्षा की गुणात्मकता या फिर शारीरिक गठन। तो यहाँ पर शारीरिक गठन आंसर हो जाएगा। ये भी प्रश्न आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा गया है। अगर आप लोग चाहते हैं या फिर आप लोगों की इच्छा होगी तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आपको यहाँ पर करा दिया जाएगा, जो पहले सीटेट में प्रश्न पूछे जा चुके हैं। हिंदी, ईवीएस यानी पर्यावरण और सीडीपी बाल विकास, और गणित के भी कुछ प्रश्न आपको यहाँ पर करा दिए जाएंगे प्रीवियस ईयर से, ताकि उससे आपको आइडिया लगे कि किस तरह से प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे गए हैं, किस तरह प्रश्न आने की संभावना है। तो फोर्थ के साथ आंसर लगाएंगे। और अगला प्रश्न है आप सभी की स्क्रीन पर, बाह्य वातावरण के अंतर्गत निम्न में से कौन सी परिस्थिति आती है? भौतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक या फिर उपरोक्त सभी। बाह्य वातावरण के अंतर्गत पूछा गया है, कौन सी परिस्थिति आती है? सही जवाब जाएगा यहाँ पर उपरोक्त सभी आंसर, ऑप्शन नंबर फोर्थ। चलेंगे देखेंगे अब यहाँ पर भौतिक, सांस्कृतिक और सामाजिक, ये सभी जो है बाह्य वातावरण के अंतर्गत आते हैं। तो हम लोग आज के वीडियो में बस 20 प्रश्नों को ही आज देखेंगे, बाकी के प्रश्न हम लोग
नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे इसी टॉपिक से संबंधित। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर देंगे, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखना चाहते हैं तो कमेंट करके आप लोग कमेंट में अपनी राय ज़रूर देंगे, उस पर आपको वीडियो देखने को मिलेगा अगर आप सभी की इच्छा होगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे इसी तरह से वीडियोज़ देखने के लिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।